Hello everyone, welcome to our channel. Today we will do section 2 of Civil Procedure Code. Section 2 is about definition clause and in it we are just doing the important one. We will see decree and order and also what is the difference between these two. Then we will discuss judgment, what is decree holder, judgment debtor and this way. So let's start with the very first decree. Decree is given in section 2 clause 2. ओके बच्चे, डिक्री क्या होता है? वेयर कोर्ट सेज दैट द केस इज फाइनली सोल्ड और कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. ठीक है, जहां पर कोर्ट ये कहती है कि जो केस है वो अब फाइनली सोल्व हो चुका है या डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, दैट इज डिक्री. और डिक्री का अगर आप डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तो दैट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट. ठीक है, it's formally expressed expression of court, right? Somewhere बच्चे it conclusive determines the right of the parties. पार्टीज के जो राइट्स को डिटर्मिनेशन होती है वो डिक्री के थ्रू ही आती है. ठीक है, सो व्हाट इट डज, इट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ पार्टीज. पार्टीज पता है ना आपको कौन है? द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट. सो ऑफ ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स, जो भी मैटर है एक पर्टिकुलर केस में, लाइक सपोज देयर आर दीज मैटर्स, तो जो पूरा मैटर एक सोल्व हो गया है वो डिक्री कहला दिया जाता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे ही मैटर्स पर रिजल्ट आ जाए, नहीं, वन ऑफ द मैनी भी हो सकते हैं या फिर ऑल द मैटर्स. तो जहां पर ऑल द मैटर्स पर डिक्री आ जाए वो क्या होता है? दैट सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब वो बिल्कुल कंप्लीटली डिस्पोज हो गया है एंड दैट इज फाइनल डिक्री. एंड वेयर सम ऑफ द मैटर्स पर ही अभी राइट्स रिकॉग्नाइज हुए हैं, देन दैट इज सूट इज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. आप इसको बोलेंगे इट्स नॉट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, फर्दर प्रोसीडिंग्स इन दिस केस आर रिमेनिंग. अभी भी और प्रोसीडिंग्स रहती हैं, इसलिए हम जो इसका रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री. ठीक है बच्चे, इन विच सम मैटर्स पर ही डिक्री अनाउंस होती है. सो फाइनल डिक्री क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रिलिमिनरी डिक्री. प्रिलिमिनरी मीन्स जिसमें सम मैटर्स पर ही रिजल्ट आया है, बट अभी फाइनल पे आना बाकी है. तो फाइनल वाली जो डिक्री होती है इट इज क्वाइट समवेयर डिपेंडेंट अपॉन प्रिलिमिनरी वन एंड इट स्टेट्स रिजल्ट्स अचीव्ड बाय प्रिलिमिनरी डिक्री. जो प्रिलिमिनरी डिक्री में रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं. अब प्रिलिमिनरी डिक्री की बात करें तो इट कम्स प्रायर टू द फाइनल डिक्री. फाइनल डिक्री से पहले प्रिलिमिनरी डिक्री आती है. सो इट इज नॉट डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि तो पहले ही आ जाती है. एंड इट स्टेट्स व्हाट इज टू बी डन, अब क्या करना है आगे. ओके बच्चे, सो डिक्री डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर सिग्नेचर एंड सील ऑफ जज बट ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट फाइनल जजमेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही डिक्री अनाउंस हुई तो सिग्नेचर हो गए और सील लगा दी गई है तो ये सपोज कीजिए कि यही जजमेंट है. नो, फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आती तब तक वो डिक्री नहीं कहलाई जाती है. सो डिक्री कम्स आफ्टर फाइनल जजमेंट. ओके बच्चे, तो अब आपको डिक्री का मतलब समझ में आया. अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर्स. ऑर्डर्स विच आर डिक्री. तो सबसे पहले आपको ऑर्डर के बारे में बताती हूँ. ऑर्डर क्या होता है? दैट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री. यहाँ पर था फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, बट जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपको किसमें गिवन है? सेक्शन 2 क्लोज 14 में. ठीक है, ये याद रखने हैं बच्चे. और ऑर्डर क्या होता है? इट इज ऑल्सो द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट, और जो कि डिक्री नहीं होते हैं. तो डिक्री के अलावा जो अदर डिसीजंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स. अब आप देखिए ऑर्डर्स विच आर डिक्रीज. ठीक है, अब हम देखते हैं और कुछ ऑर्डर होते हैं जो डिक्री कहलाए जाते हैं और कुछ ऑर्डर होते हैं जो डिक्री नहीं होते हैं. तो सबसे पहले ऑर्डर्स विच आर डिक्री, दैट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट.
ठीक है, रिजेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स, ये आपके बुक में या कहीं पर भी आप रीड करेंगे वहां मिलेंगे बच्चे। तो ऑर्डर और डिक्री क्या होता है, ऑर्डर, कुछ पार्ट ऑर्डर के डिक्री भी हो सकते हैं और कुछ पार्ट ऑर्डर के डिक्री नहीं होते हैं। सो हम ऑर्डर को बोलते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट, डिक्री को बोला जाता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। ओके, जैसे एन ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट, मॉडिफिकेशन इन डिक्री, अगर आपका ऑर्डर आया है तो दैट इज एन ऑर्डर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री। ठीक है, जजमेंट जो होती है, जजमेंट इज द स्टेज प्रायर टू डिग्री। ठीक है, जजमेंट पहले की जाती है फिर डिग्री आती है। क्यों, डिग्री मैंने आपको बताया डिग्री तब तक नहीं होती जब तक फाइनल जजमेंट नहीं हो जाती है ना बच्चे। अब है ऑर्डर्स विच आर नॉट डिग्री, कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो डिग्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन से, लाइक ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अपील फ्रॉम ऑर्डर, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर द लीव टू sue an indigent person, an order refusing the stay, an order passed in executive proceedings. So an appeal is always against decree and not against judgment. जजमेंट के अगेंस्ट कभी भी अपील नहीं की जाती, अपील की जाती है डिक्री में। डिक्री मतलब जो फाइनल एडजुडिकेशन आई है उसके अगेंस्ट जब आप केस फाइल करते हैं, दैट इज अगेंस्ट द डिक्री, और उसको हम बोलते हैं अपील। ठीक है बच्चे, अब एक आपको कंफ्यूजन से हटाने के लिए लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्री एंड ऑर्डर। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। डिक्री होती है बच्चे कमेंसमेंट ओनली बाय अ प्लेंट इन अ सूट, मतलब जब आप एक प्लेंट डालते हैं, जब आप अपनी शिकायत डालते हैं, तभी जो कमेंसमेंट होती है वही डिक्री है। ठीक है, डिक्री जो की कमेंसमेंट ओनली बाय प्लेंट होती है, बट ऑर्डर की कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, इट कैन ओरिजिनेट इन अ सूट बाय अ प्लेंट, पिटीशन या एप्लीकेशन। ठीक है, ये प्लेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, पिटीशन से भी स्टार्ट हो सकता है, या किसी एप्लीकेशन से भी स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया। सेकंड इज डिक्री इज फाइनली एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट, जो फाइनल राइट्स डिटरमाइन कर दे। फाइनली सॉल्व बोला था ना बच्चे, इट फाइनली एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट, फाइनली डिटर्मिनेशन होता है यहाँ पर। ऑर्डर में क्या होता है, मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइंस द राइट। ठीक है, यहाँ पर राइट्स बता भी सकते हैं या नहीं भी बताए जा सकते जो फाइनल राइट्स है। देन डिक्री में, अ डिक्री में बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। आई टोल्ड यू फाइनल डिक्री होती है या प्रिलिमिनरी। ऑर्डर में देर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑर्डर कैन नॉट बी डिवाइडेड लाइक दैट। डिक्री इज जनरली देयर कैन बी ओनली वन डिक्री इन अ सूट, ज्यादातर क्या होता है जस्ट वन डिक्री ही आती है। बट ऑर्डर में क्या होता है, देयर कैन बी एनी नंबर्स ऑफ ऑर्डर इन अ सूट, कभी कोई ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने, कभी कोई ऑर्डर दे दिया है, कभी कोई। डिक्री में सिर्फ राइट्स बताए जाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर किसी भी तरीके का दिया जा सकता है, जैसे अपील रिजेक्शन कर दी है, या अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, या फिर कोई उसमें आपने गलतियां कर दी हैं उसको दोबारा से ठीक करके लेके आना है। सो ऑल द डिक्रीज आर अपीलेबल अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, सारी डिक्रीज जो होती हैं वो अपीलेबल होती हैं अगर स्पेशली मेंशन ना हो तो। ऑर्डर्स आर अपीलेबल ओनली इफ दे आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 104, और ऑर्डर 41 में जो दिए गए हैं सिर्फ वही ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं, अदरवाइज सारे ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा अब डिक्री में क्या होता है, सेकंड अपील लाइज ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ ही ग्राउंड्स पे आप उसकी सेकंड अपील में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल, तो अपीलेबल में जो डिक्रीज अपीलेबल है उनकी आप सेकंड अपील जो करना चाहते हो वो लाइज इन सर्टेन ग्राउंड्स ओनली। बट ऑर्डर में क्या है, एक तो सबसे पहले बात सारे ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, सिर्फ वही है जो ऑर्डर 41 में गिवन है। प्लस नो सेकेंड अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप सेकेंड अपील नहीं कर सकते हो, एक ही कर सकते हो और वो भी सिर्फ इस चीज के अकॉर्डिंग। राइट बच्चे, तो समझ में आया ऑर्डर एंड डिक्री में डिफरेंस क्या है। देन कम टू जजमेंट। जजमेंट क्या होती है, देखिए जजमेंट अभी जस्ट मैंने बताया, जजमेंट इज द प्रायर स्टेज ऑफ डिक्री। डिक्री इज वैलिड और कम इनटू इफेक्ट ओनली ऑन द डे जजमेंट इज रिटन। जिस दिन जजमेंट लिखी जाती है उसी दिन के बाद डिक्री आती है। जजमेंट में क्या होता है, इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, क्या ऑर्डर देना है उसके बेसिस पे जो जजमेंट स्टेटमेंट देते हैं दैट इज जजमेंट।
तो यू कैन से इट इज द स्टेटमेंट बाय जज. Then all of the reasons and the grounds on the basis of which final decision, मतलब जो या डिग्री या ऑर्डर आया है, as given it shall be explained. ठीक है, आपको सारे रीजंस एंड ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है जजमेंट में, राइट. देन डिसाइडिंग राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ द पार्टीज टू द सूट, आपको बताना है कि क्या राइट्स पार्टीज को मिले हैं और क्या क्लेम पार्टीज के थे. देन यू हैव टू डिसाइड द प्राइमरी इशू इन द जजमेंट, जजमेंट में ही बताना होगा कि आपने क्या इशू सॉल्व किया है. ओके बच्चे, नाउ कम टू डिक्री होल्डर. डिक्री होल्डर कौन होता है? देखिए, सूट में दो पार्टीज होती है, सपोज ए एंड बी. ठीक है, ए मान लो प्लेंटिफ है, बी मान लो डिफेंडेंट है. ठीक है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. सो डिक्री होल्डर कौन होता है? ही इज द पर्सन हु विंस द सूट, जिसके फेवर में जजमेंट आती है, जिसके फेवर में ऑर्डर या डिक्री पास होती है. तो दैट इज द पर्सन, मतलब डिक्री होल्डर आप मान के चलो, ही इज द विनर ऑफ द सूट. तो वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है. प्लेंटिफ के भी हक में आ सकती है जो जजमेंट है, और वो डिफेंडेंट के हक में भी आ सकती है. सो डिक्री होल्डर क्या होता है? ही इज द विनर ऑफ द सूट, and judgment debtor is just the opposite, who lose the case or who lose the suit. So he is the loser in this case. ये भी plaintiff भी हो सकता है, defendant भी हो सकता है. समझ में आया बच्चे? अब दोनों के बीच में difference आप easy बता सकते हैं. इसमें क्या है? person और party in favor of whom decree is passed or in favor of whom an order is capable of being execution is made. मतलब कोई ऑर्डर है जिसको एग्जीक्यूट करना है, वो उसके फेवर में आया, दैट इज द पर्सन डिक्री होल्डर कॉल्ड. एंड जजमेंट में क्या है? जजमेंट डेटर में पर्सन और पार्टी अगेंस्ट whom द डिक्री इज पास्ड. ठीक है, और अगेंस्ट whom एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन इज मेड, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा. देयर इज नो नीड टू बी पार्टी टू द सूट. ठीक है, जरूरी नहीं है जो डिक्री होल्डर है वो पार्टी ही हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है बच्चे, जैसे एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल ए अपने लिए और अपने बिहाफ पे औरों के लिए एंड अदर्स. आपने कई केस देखे होंगे, मिस्टर डैश डैश एंड अदर्स, मिस्टर एक्स एंड डैश डैश अदर्स. सो जो अदर्स हैं, दे आर नो नीड पार्टी टू द सूट, बट स्टिल दे वन द केस, दे उनके फेवर में ही जजमेंट आई है, सो दे आर डिक्री होल्डर. राइट बच्चे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जजमेंट डेटर इज नॉट ट्रीटेड एज जजमेंट डेटर. ठीक है, जजमेंट डेटर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम जजमेंट डेटर नहीं मानते हैं. जजमेंट डेटर इज द ओनली पर्सन जिसका नेम सूट में है. ठीक है बच्चे, सो कोज ऑफ एक्शन मैंने आपको लास्ट में सेशन में करवाया है. वी डिड कोज ऑफ सेक्शन, कोज ऑफ एक्शन, सॉरी, टाइटल, मैटर इन इशू, एंड राइट नाउ we have done this section 2, important definitions we have done. Stay tuned for the next session. We are going to do next topic of CPC, very very important. बच्चे, बहुत ही स्कोरिंग होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज डोंट लीव एनी वीडियो ऑफ इट. राइट, टिल देन गुड बाय, थैंक यू.